4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आरोप जो लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की वॉशिंग मशीन है कि जो भी जाता है धुल कर आ जाता है। क्या ऐसा है? एक खबर बता रहा हूं, आप अंदाज़ा खुद कीजिएगा। अजीत पवार के बारे में पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा। अजीत पवार के साथ साथ उनकी पत्नी वगैरह को सबको क्लीन चिट मिल गई है और अब वो चुनाव लड़ रही हैं। किस में मिल गई है? बहुत बड़े घोटाले में, जिन घोटालों का जिक्र बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता बराबर कर रहे थे। और ये रिपोर्ट तो 3 महीने बाद आई है कि क्लीन चिट मिल गई है। जनवरी में ही मिल गई थी जैसे ही वो गए थे। अब आप देखेंगे, इसको छापा है वायर ने, और वायर ने बताया कि भाजपा से जुड़ने के बाद अजीत पवार परिजनों को सहकारी बैंक घोटाले में क्लीन चिट समेत अन्य खबरें। आप देखें खबर क्या है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट देने के साथ ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW, ध्यान रखिएगा इसका नाम, शाहरुख खान भी याद आएगा आपको, दावा किया है कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और भतीजे रोहित पवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। अजीत और सुनेत्रा पवार अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट का हिस्सा हैं, वहीं रोहित शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट का हिस्सा है। सुनेत्रा बारामती से NCP AP यानी कि अजीत पवार वाली लोकसभा उम्मीदवार हैं, वहां पे शरद पवार की बेटी भी है। 35 पेज की क्लोजर रिपोर्ट इस साल के शुरुआत में दायर की गई थी। क्लोजर रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में दायर की गई थी। मीडिया को 24 अप्रैल को बताया गया, वरना जनवरी में ही हो गया था सब साफ वॉशिंग मशीन में, जैसा आरोप लगता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक EOW ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है और अब तक बैंक ने दिए गए कर्ज 1343 करोड़ 41 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। बता दें, मामला 2019 का है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर EOW ने मामला दर्ज किया था। मामला इस आरोप से संबंधित है कि बैंक जो था, बैंक द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना चीनी मिलों को ऋण दिया गया था। आपको हसन मुशर्रफ का भी नाम याद आ रहा होगा चीनी मिल का नाम आते ही। वहीं क्लोजर रिपोर्ट का सीधा असर प्रवर्तन निदेशालय के जुड़े मामले पर पड़ता है। अब ED चुपचाप बैठ जाएगी, जिसमें एजेंसी अब तक 2 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। ED 2 आरोप पत्र दाखिल भी कर चुकी है। ED ने EOW के मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज किया था। ED के आरोप में अजीत पवार के अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट के विधायक प्राजक्त तनपुरे का भी नाम है। EOW द्वारा दर्ज किए, आप बोर हो गए होंगे बात सुन के, मैं आपको रोचकता बताता हूँ उसके में क्या है। आपको याद होगा दोस्तों, जब रात को अचानक भगत सिंह कोश्यारी जब महाराष्ट्र के गवर्नर थे, सुबह उठे, अजीत पवार और फडणवीस को शपथ दिला दी। रात को लोग सोए थे, कोई सरकार नहीं थी, सुबह सरकार बन गई थी। कोई बात नहीं, बन सकती है। कोई प्रेस वाला नहीं था ANI के अलावा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक ये तमाम जो रिपोर्ट थी अजीत पवार के खिलाफ, ये वापस ली गई। एक अधिकारी का उसमें बयान भी है कि उसने शिकायत भी की, लेकिन उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा चलो देखते हैं क्या है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात बनती नहीं है। वैसे एक रात में उसका भी ख्याल पलट गया, केस खत्म हो गया। अजीत पवार ने पटकी मारते हुए दोबारा से अपने चाचा की गोद में बैठ गए। सरकार बन गई 3 लोगों की, उद्धव ठाकरे और ये तमाम लोग, ठीक है जनाब। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, अजीत पवार की फिर फाइल खुल गई। अब बंद हुई है। कब बंद हुई है? जब उन्होंने खुद आके शिंदे को समर्थन दे दिया, NCP तोड़ दी और महाराष्ट्र में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी तमाम लोगों की। समझ रहे हैं आप? ये खेल हुआ आपके देश में। लोकतंत्र और कानून और ED और RD और OD सबको होते हुए ये खेल होते हैं। इस ED ने जो 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, अब पुलिस ने तो मना कर दिया है, अपराध शाखा ने तो मना कर दिया, कोई केस नहीं बनता। वो जो 2 आरोप पत्र दाखिल किए थे दुनिया भर की दबिशें मार के, उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि बेवकूफ़ बन गए आप।
भाई आप 2 आरोप पत्र दाखिल भी कर चुके हैं और वह अपराध शाखा कह रही है कि कोई नहीं बनता कानून, कुछ भी अनियमितता नहीं पाई गई। आपको अनियमितता कैसे मिल गई? क्या आपको अनियमितता ऐसे मिल गई कि आपके पास कहीं से फ़ोन आया था कि ज़रा इसके दबिशे मारो, इनके यहाँ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ करो, ऐसा था क्या? लोग यही आरोप लगाते हैं। तो ऐसा है देश के अंदर कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे में, मैं बारहा आपको बता चुका, अजीत पवार के बारे में कहते थे कि कुछ भी हो 70,000 करोड़ रुपए का तो घोटाला उसने ही कर रखा है। नाम नहीं लिया, लेकिन बाकायदा सहकारी बैंक का नाम भी लिया था फिर बाद में। ये तो बता मना कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के पास सूचनाएं गलत आ गई थी या उस वक्त टेरराइज किया जा रहा था, 8 दिन या 5 दिन बाद ही उसको डिप्टी सीएम भी बना दिया था। लेकिन उसने भी कमाल कर दिया, अपने भतीजी और बीवी सबको घेर कर लाया, स्क्रीन चिट ली और चला गया। अगर पलटी मारेगा फिर खुल जाएंगी। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, तुम्हारा और मेरा राजस्व जो बर्बाद हो रहा है, अपराध शाखा के उन अधिकारियों के ऊपर क्या केस नहीं बनना चाहिए? उनको जेल में नहीं डाल देना चाहिए कि जब चाहे आप जो है केस खोल देते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। कभी आपको फरिश्ता दिखने लगता है, कभी आपको मुजरिम दिखने लगता है। अजीब खेल है ये, और आपके सामने होता है। देखने की बात यह है, आप इतने बड़े ईमानदार हैं, इतने बड़े दरोगा हैं धर्म के, कि छोटी छोटी सी बातों पर आंदोलन कर देते हैं। ऐसे आंदोलन भी हुए हैं जिनकी रिपोर्ट बाद में आई कि ये तो झूठ था। राजीव गांधी की सरकार पलट दी थी आपने। आप ही की बात कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, आपसे तो मुखातिब हूँ। हाँ, आप में से बहुत से लोग उस वक्त नहीं थे, लेकिन वो मौजूद हैं आज भी लोग। जब वीपी सिंह ने बोफर्स का लगाया घोटाले का आरोप और सरकार पलट दी, आप लोग ईमानदार थे, उसकी बातों में आ गए। नहीं कि बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। पड़ोसी की दीवार तो दबा सकते हैं हम, साइकिल चुरा सकते हैं, प्याऊ से लोटा हटा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, है ना, इनकम टैक्स नहीं देंगे, ये तमाम काम तो आप करेंगे। लेकिन जब आपको राजनेता के ऊपर आरोप पता चलता है तो आप क्या कहते हैं? अरे ये बेईमानी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये पहले की बातें थी। अब तो बड़े बड़े बेईमान मुख्यमंत्री बने हुए हैं साहब, लोग आरोप लगाते हैं। पहले वो किसी घोटाले में है, अभी उसे क्लीन चिट नहीं मिली, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर वो बुलडोज़र चलाने लगा। मैं बाहर पूर्वोत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। फिर वो नए नए बयान कर देने लगा। पहले वो मुजरिम था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, अब वो मुजरिम आपको लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की लड़ाई में लग गया है क्या? कोई आदमी कत्ल करके जमात में चला जाए तो क्या कातिल नहीं है वो? कोई आदमी, मैंने कई बार देखा पंजाब में मज़ारों पे बहुत सारे हरामी और ड्रामी बास किस्म के लोग बैठे हैं। ये शब्द काट देना एडिटर। मैंने देखा मदरसों में पंजाब में बहुत बड़े शरीर लोग, उत्तर प्रदेश से भागे हुए लोग वहाँ पर बने हुए बैठे हैं। क्या वो मुजरिम नहीं है? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो मज़ार पर बैठ गया, मदरसे में बैठ गया, साधु बन गया, मठ चलाने लगा, तो दुष्कर्म नहीं कर रहा क्या? वो जेल में नहीं है क्या? वो डेरा सच्चा वाला, वो आता है पैरोल पे, चुनाव जितवा के चला जाता है किसी पार्टी को, अपने अनुयायियों से कह देता है। अकल पे पर्दे पड़ गए भाई। यही अजीत पवार पहले बहुत बड़ा फ्रॉडी लग रहा था लोगों को, आज इसको क्लीन चिट मिल रही है। तो क्या वो आरोप सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीन है उसमें धुलकर सब लोग साफ हो जाते हैं? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you